घर के सब लोग शादी में गए थे और 14 साल की लड़की अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड को फोन करके बुलाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड शक्तिवर्धक गोलियां खाकर पहुंच जाता है और कड़कती ठंड में 14 साल की मासूम लड़की के कपड़े उतारकर लगातार वो हैवानियत करता है, जिसे सुनने के बाद आपका दिल कांप उठेगा। चलिए शुरू करते हैं उसी रात से, जिस रात ने एक खुशहाल परिवार को मातम में बदल दिया। ये घटना है कानपुर की, जहां शिवराजपुर के मोहल्ले में गुड़िया रहती थी। 14-15 साल की चुलबुली, मगर उसकी आंखों में एक रहस्य था, वो मासूमियत जो दुनिया से कुछ छिपा रही थी। उसका प्रेम प्रसंग था 20-25 किलोमीटर दूर रहने वाले कुलदीप के साथ, जो 20 से 25 साल का था। उनकी बातें फोन पर रातों तक चलती थीं, छिपकर, चुपके चुपके। मगर उस रात जब परिवार शादी समारोह में गया, गुड़िया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रात के 8-9 बजे थे, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। गुड़िया ने कुलदीप को फोन किया और कहा, आज घर पर कोई नहीं है, आ जाओ। उसकी आवाज में मासूमियत थी, मगर शायद एक ऐसी चाहत जो उसे खुद भी नहीं समझ आई। कुलदीप घबराया और बोला, घर पर अगर कोई आ गया तो? उसने अपने दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने ठहाका लगाया और कहा, अरे ये मौका है, वो तुझे अपने घर बुला रही है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले जाना, रात यादगार बनेगी। कुलदीप का मन डोल गया। वो मेडिकल स्टोर की ओर भागा, कुछ गोलियां खरीदी, कुछ खा भी ली और फिर गुड़िया के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन क्या उसे अंदाजा था कि ये रात उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनने वाली थी? गुड़िया घर में अपनी छोटी भतीजी को सुलाकर इंतजार कर रही थी। उसने खाना तैयार किया, माहौल को हल्का रखने की कोशिश की। 8:30 से 9 बजे कुलदीप आया। दोनों मिले, हंसे, बातें की और खाना खाया। लेकिन क्या गुड़िया को अंदाजा भी था कि कुलदीप का इरादा क्या था? धीरे धीरे कुलदीप ने गुड़िया के कपड़े उतारने शुरू किए। पहले तो गुड़िया ने मना किया, उसकी आवाज में डर था, मगर फिर वो मान गई। ठंड की उस रात में दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और प्रेमिका को पूरी तरीके से नंगे किया रहता है, और यह तकरीबन 7 से 8 घंटे इसी तरीके से चलता है। और फिर गुड़िया, जो सिर्फ 14 से 15 साल की थी, ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। मगर कुलदीप का नशा उसे कुछ और ही दिख रहा था। क्या वो वाकई प्यार था या सिर्फ एक खतरनाक जुनून? रात गहरी हुई। भोर के 3-4 बजे, जब ठंड अपने चरम पर थी, गुड़िया का शरीर पूरी तरह अकड़ गया। कुलदीप ने पहले सोचा शायद ठंड की वजह से है। उसने जल्दी से अलाव जलाया, उसे तपाने की कोशिश की। एक पल को गुड़िया को होश आया, उसकी आंखों में डर था। लेकिन इस बीच कुलदीप फिर से संबंध बनाने की सोचता है, मगर वो फिर से चारपाई पर गिर पड़ी। यह देख कुलदीप अब डर गया। उसे समझ आया कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है। घबराहट में वो वहां से भाग खड़ा हुआ, गुड़िया को उसी अर्धनग्न हालत में छोड़कर। लेकिन यहां पर वो एक गलती कर गया और इस गलती की वजह से पर्दाफाश हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ जब परिवार शादी की रौनक छोड़कर लौटा, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर सन्नाटे ने उनकी पुकार को निगल लिया। आखिरकार दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर उनके दिल को चाक कर गया। उनकी गुड़िया, उनकी 14-15 साल की मासूम बेटी, चारपाई पर अर्धनग्न बेजान पड़ी थी। उसकी छोटी भतीजी, जो रात की भयावह घटनाओं की गवाह थी, कांपते होंठों और डर से भरी आंखों से फुसफुसाई, कोई लड़का आया था। उसकी आवाज में एक अनजाना खौफ था। पुलिस को बुलाया गया। कमरे की तलाशी में हर कोना छान मारा गया। वहां बिखरे पड़े थे शक्तिवर्धक गोलियों के खाली पैकेट, कुछ संदिग्ध किट्स और गुड़िया का मोबाइल फोन, जो उस रात के रहस्य का सबसे बड़ा सुराग था। फोन में आखिरी डायल नंबर कुलदीप का था। पुलिस ने उसे खोज निकाला। सख्त पूछताछ में कुलदीप की हिम्मत जवाब दे गई। उसने टूटते हुए कबूल किया कि कैसे उसने गोलियां खाईं, कैसे वो गुड़िया के घर गया और कैसे उस रात की लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। उसकी आवाज में पछतावा था, मगर क्या वो सचमुच पछता रहा था या ये सिर्फ बचने की कोशिश थी? पोस्टमार्टम ने सच उजागर किया। गुड़िया की मौत ठंड और शारीरिक कमजोरी के क्रूर संयोग से हुई थी। पुलिस ने कुलदीप को हथकड़ियों में जकड़कर जेल भेज दिया, मगर इस घटना ने शिवराजपुर के मोहल्लों में एक तूफान खड़ा कर दिया। लोग सड़कों पर, चौराहों पर, घरों में सवाल उठाने लगे
क्या मोबाइल फोन बच्चों को भटका रहा है? क्या माता पिता को अपने बच्चों की हर सांस पर नजर रखनी चाहिए? क्या 14 से 15 साल की नाजुक उम्र में मोबाइल देना एक मासूम गलती है या एक खतरनाक जाल? और सबसे डरावना सवाल, क्या गुड़िया की वो कॉल महज एक भूल थी या एक ऐसी साजिश का हिस्सा जिसके तार किसी गहरे अंधेरे से जुड़े थे? इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा किसी और सांची घटना के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।